हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का वीकली टेस्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला टेस्ट आप लोगों का 23 सितंबर को होगा। आज 21 है, अगले 2 दिन के बाद आप लोगों का टेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पर जितना हो सके पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का लगभग 10 क्वेश्चन ही आता है, एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि ज़्यादा हम लोग कवर कर सके। देखिए, क्लास 7 मैथ, समय आप लोगों का लगभग 1 घंटा 15 मिनट का रहेगा और 40 पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, चैप्टर 4 परिमेय संख्या, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 के समतुल्य है? समतुल्य यानी कि उसके बराबर। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 6/10, चौथा ऑप्शन है 1/7। 3/5 के समतुल्य कौन है? तो हम लोग चलिए सबको काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं, या फिर हम लोग सेम संख्या से गुना कर तो भी बनता, लेकिन यहाँ पर 5/3 से सभी यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग चलिए इसको काट देंगे। ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 2 पच्चे 10। देखिए क्या आ गया है, 3/5 आ गया है। आई होप यस दिख रहा होगा, 3/5। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 3/5, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। 3/5 का समतुल्य 6/10। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, खालिस्तान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए 3, -1, 4 और 0, किसका व्युत्क्रम? तो देखिए यहां पर अगर हम लोग 2 का व्युत्क्रम का बात करें तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, 1/2 हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग 0 का व्युत्क्रम निकालें, यहां पर मैं लिखूं 0, तो 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 अपरिभाषित है। ठीक है, 1/0 अपरिभाषित है, तो 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा में 0 है, सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है, बताइए। पहला देखिए -2/3, यहाँ पर धनात्मक बोला है यानी कि पॉजिटिव, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो 2/3 ये इसका आंसर होगा, और यहाँ पर माइनस है तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया है, यानी कि धनात्मक हो गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है? यहां पर बताना है कौन सा परिमेय संख्या ऋणात्मक है। देखिए यहां पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये जो माइनस है ये रह जाएगा, तो यही आपका ऋणात्मक है। और यहाँ पर देखिए तो धनात्मक है क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, प्लस है। ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में हर सदैव क्या होता है? कोई भी एक परिमेय संख्या उसका मानक रूप में हर क्या होगा? देखिए यहां पर मानकर चलिए 2/3 एक एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग अगर अंश हर लिखेंगे तो ऊपर का अंश हो जाएगा अंश बट्टे हर, ये होता है। तो यहां पर बोला गया है हर। हर क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन है 1 होता है, 0 होता है, या धनात्मक होता है, या ऋणात्मक होता है। तो हर हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, यहाँ पर हमेशा ये प्लस में रहेगा। ठीक है, हर हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर कभी हर में माइनस रह गया तो उसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ, यहाँ पर 1/-2 है, तो 1/-2 ऐसा लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जनरली मानक रूप का बात करें तो इसी को हम लोग लिखेंगे -1/2, यानी कि नीचे आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका ये धनात्मक, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 नंबर, किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में बदलने के लिए अंश और हर को उसके खालिस्तान से विभाजित किया जाता है। देखिए मानक रूप मानकर चलिए, यहाँ पर मैं एक लिख दूं 10/,
10/50। 10/50 का मानक रूप क्या हो जाएगा? तो 10/50 इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 5 से काट देते हैं, चलिए 5 से या 10 से काट देते हैं। 10 से का 10, 10/50 क्या आ गया है? 1/5। हम लोग किससे काटे? 10 से काटे हैं। तो 10 क्या है? सारू गुणनखंड है। 10 और 50 का सारू गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि 10 का पढ़ा में भी 10 आता है और 50 जो है वो 10 का पढ़ा में आता है, तो इसलिए हम लोग 10 से काटते हैं। तो 10 से काटे हैं तो 10 को हम लोग सारू गुणनखंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम होता है। स्वयं का व्युत्क्रम यानी कि उसको हम लोग पलट देंगे तो भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए -1 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/-1। ठीक है, लेकिन अभी मैंने कहा कि नीचे माइनस नहीं लगाते हैं, इसको फिर से सोल्व करेंगे हम लोग। अगला स्टेप में -1/1 लिख देंगे। नीचे का प्लस, नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस। फिर नीचे जो /1 है इसको लिखने का कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा? -1 बच गया। अभी व्युत्क्रम किए -1 का तो -1 ही आया, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर, -2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ पर बस माइनस प्लस चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो आंसर में बस 2/7, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों प्लस में हो जाएगा। 2/7 कहाँ पर है? कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पूरा का पूरा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक यानी कि बस इसको हम लोग पलट देंगे। ठीक है, देखिए 4/5 है तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4 गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5/4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस पलट देना है। फिर देखिए 10 नंबर, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या होता है? एग्जाम्पल में देखिए, अभी मैंने आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम बताया, वही एग्जाम्पल लेते हैं 5/4 का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था 4/5। अब इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5/4। और इसका हम लोग अगर गुणनफल निकाल देते हैं यानी कि गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5/5 कट जाएगा, 4/4 कट जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि पहला 1 इसका आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर 11 नंबर, 45/30 का मानक रूप क्या होगा? बस इसको काट देंगे हम लोग। ठीक है, किससे काटेंगे? सारू गुणनखंड, यानी कि 35 भी उसका पढ़ा मानना चाहिए, 30 भी उसका पढ़ा मानना चाहिए। तो किसका पढ़ा? 35 और 30 दोनों आता है 5। वैसे 3 में से भी काट सकते हैं, पर हम लोग चलिए 5 से काट देते हैं। 5 9 45, 5 6 30, फिर से कटेगा ये तो 3 से काट देते हैं। 3 3 9, 3 2 6, यानी कि 3/2, 3/2 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर पहला, कोई दिक्कत नहीं है, मानक रूप में बस काट देना है, सिंपल सा। अब चलिए हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th चैप्टर की ओर। यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा अच्छी तरीके से। देखिए घातांक और घात। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी ना कभी ऐसे देखे होंगे 2 का घात 3, तो यहाँ पर जो नीचे है ये, ठीक है, इसको हम लोग घातांक बोलेंगे, घातांक। और ऊपर जो ये वाला है इसको हम लोग घात बोलेंगे। ये क्या है? घात। कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा समझ लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 का घात 3, यहाँ पर घात 3 है और घातांक 10 है। 10 का घात 3 का सही मान क्या होगा? तो 10 को 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, 10 को 3 बार गुना कर देना है। 10 गुना 10 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा? 1000। तो 1000 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर तीसरा, सिंपल। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2a का घात 0 का सही मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, किसी का भी घात 0 हो, चाहे वो 1 का घात 0 हो, 2 का घात 0 हो, 1000 का घात 0 हो, 1 करोड़ का घात 0 हो, किसी का भी घात 0 हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर कुछ भी रहे, घात में 0 है, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर चौथा,
ऑप्शन नंबर चौथा 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 1 का घात 0 तो भी 1 आएगा, 3 का घात 0 रह गया फिर भी इसका वैल्यू 1 आएगा, अगर 100 का घात 0 रह गया उसका भी वैल्यू 1 आएगा, 1 करोड़ का भी घात 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 होगा। याद रखिएगा, इसको हमेशा काम आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 3 नंबर। 2 का घात 5 का सही मान क्या होगा? चलिए गुना करते हैं, 2 को हम लोग 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 1 2 3 4 5, 5 बार गुना कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर पहला, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, -2 का घात 6 का सही मान क्या होगा? -2 को 6 बार गुना कर देंगे, -2 -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, 1 2 3 4 गुना -2 गुना -2 गुना -2, 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़्यादा हो गया। हाँ चलिए अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर ये वाला जो माइनस है इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, कहीं पर माइनस नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये +64 हो जाएगा, +64 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, 7 का घात 5 भागा 2 का फिर से क्वेश्चन मैं गलत पढ़ दे रहा हूँ। 7 का घात 5 भागा 7 का घात 2 का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए 7 का घात 5 है और 7 का घात 2 है, बीच में भागा है, तो हम लोग 7 का घात 5 भागा को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, बटे 7 का घात 2। ठीक है, सिंपली अगर आपको नहीं आता है तो इसी तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 गुना 7 गुना 7, इसको मैं भी मिटा दूं, 1 2 3 4 5 भागा 7 का घात 2, 7 गुना 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट देंगे हम लोग इसको, जो कटेगा उसको काट देंगे, ये वाला 7 इसके साथ कट गया, ये 7 इसके साथ कट गया, क्या बचा हमारे पास? 7 का घात 3, 7 कितना बार है? 1 2 3, तो यहाँ पर बच गया है हमारे पास 7 का घात 3। 7 का घात 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ देखिए 7 का घात 3 सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, 2 का घात 5 गुना 2 का घात 7 का मान क्या होगा? यहाँ पर भागा था तो हम लोग भाग दिए थे, यहाँ पर गुना है, गुना कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला ये है कि जो यहाँ पर घातांक है सेम रहता है और घात अगर अलग अलग है तो, और यहाँ पर बीच में गुना है तो दोनों को जोड़ देंगे, और यहाँ पर भागा है तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, जैसे 5 में 2 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा, सिंपली यहाँ पर 3 आ गया है। यहाँ पर गुना है तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 का घात यहाँ पर 5 और 7 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 का घात 12, 2 का घात 12 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे ही सिंपल लिख लीजिएगा और यहाँ पर गुना दीजिएगा तो 2 टोटल यहाँ पर जुड़ ही जाएगा, 5 और 7 12, 2 कितना बार होगा? 12 बार होगा, 2 का घात 12। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, 5/6 का घात 0। मैंने पहले बताया आपको किसी का भी घात 0 रहे, चाहे हाथ पैर इमली 1 2 3 4 5 6 आम कटहल जामुन कुछ भी रहे, किसी का भी घात 0 रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। सबका मालिक 1 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसमें कुछ और आपको नहीं सोचना है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, a का घात 0, किसी का भी घात रहे, a का घात रहे, b c d e f g h, किसी का भी घात 0 रहे, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का घात 4 का अंकित मान होगा। चलिए यहाँ पर तो आंसर ही साफ साफ दिख रहा है। ओके, तो 81 होगा इसका आंसर। कैसे आया है? कैसे देखिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 हो गया यहाँ पर। फिर 9 को 9 से गुना कर देंगे, 9 9 81। फिर देखिए यहाँ पर
x का घात 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 8 का घात 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको बस देखिए, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। 2 का घात 0 जोड़ 3 का घात 0, इसका वैल्यू क्या होगा? 2 का घात 0 का वैल्यू 1, फिर यहाँ पर जोड़ है, जोड़, उसके बाद यहाँ पर 3 का घात 0 का वैल्यू 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 2, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 जोड़ देंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो आप लोगों का 23 तारीख को टेस्ट होने वाला है, उसके लिए अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और हिंदी का भी तैयारी कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जब टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, तब मैं आंसर भी अपलोड कर दूंगा। आंसर चेक करके बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।